हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे अभी तक हम क्या करने वाले हैं, सारा का सारा रोड्स अपना इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाते चले हैं। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम चाहते हैं क्या, जो ये इसमें जो भी ब्लॉग नाम का क्या है हमारे पास, जो भी एप्लीकेशन है वो सारा का सारा हम क्या करें, एक अलग फाइल में बनाएं, जो भी ब्लॉग बेसिक जिसका भी बात है। तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इसके अंदर, रोटर नाम का। रोटर नाम का फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ब्लॉग डॉट पी वाई नाम का एक फाइल बना लेंगे। ठीक है। तो हम सारा का सारा जो ब्लॉग का रोड्स होगा वो इस फाइल के अंदर क्या करेंगे, लिखना है, ब्लॉग डॉट पी वाई। अब बना लिए। अब हमारे पास ये फाइल बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेन डॉट पी वाई फाइल है, यहाँ से सारा का सारा क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड छोड़ करके ये फर्स्ट जो डॉट है उसको छोड़ के बाद बाकी सारा का सारा क्या करेंगे, हम यहाँ से उठा के लेके चलते हैं अपने न्यू फाइल के अंदर, जो ब्लॉग हमारा क्या है, ऐप है उसके अंदर। ठीक है। और ले जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे अभी। और अभी हमको बहुत सारा क्या देखने को मिल जाएगा, इधर देखने को मिलेगा। तो हमने क्या बताया आपको, जब हम इस ब्लॉक फाइल के अंदर जाएंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो एपीआई हमको क्या करना पड़ेगा, राउटर इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फास्ट एपीआई। सो हम क्या करते हैं, चलिए लिखते हैं फ्रॉम फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई सॉरी फास्ट एपीआई, फास्ट एपीआई इंपोर्ट, इंपोर्ट एपीआई राउटर, एपीआई राउटर। और जब हम ये इंपोर्ट कर लिए, इंपोर्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना पड़ना है, आपने ये क्लास इंपोर्ट कर लिया। इस क्लास को इंपोर्ट कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का एक इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राउटर नाम से, जनरली बेसिकली डेवलपर जो है सो राउटर नाम से बनाते हैं, आपका जो भी मन करे इंस्टेंस किसी भी नाम से बना सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है। तो राउटर इज इक्वल टू एपीआई राउटर करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आपको केवल अगर इतना भी बनाए तो काम चल जाएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, केवल इतना भी लिख दिए तो काम चल जाएगा। बट आप कुछ चीज जैसे प्रीफिक्स क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप इसमें टैग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें जल्दी से प्रीफिक्स डाल देते हैं। और प्रीफिक्स इक्वल टू इसका क्या होगा, प्रीफिक्स आपका एक स्ट्रिंग आएगा। तो BLOG करके प्रीफिक्स आ गया, ब्लॉग। एंड फिर क्या कर सकते हैं, कॉमा दे करके अब आप और क्या ऐड करना चाहते हैं प्रीफिक्स के बाद, जैसे टैग ऐड करना चाहते हैं तो आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐसे करके आप लिख दीजिए यहाँ पे ब्लॉग, BLOG, बस। अब इतना सारा काम हो गया। बट अब एक काम बचा हुआ है, क्या काम बचा हुआ है अभी, जो आप ऐप डॉट जो गेट दिए हैं ना, तो अब बेसिकली ऐप नहीं होगा, क्योंकि ऐप तो है नहीं, अब आपका ऐप तो मेन फाइल के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रोटर करना पड़ेगा हर जगह। जहां पे आपने क्या किया है, @ ऑफ ऐप लिखा है, अब सब जगह क्या करना पड़ेगा, रोटर करना पड़ेगा। ठीक है। सिंपल सा काम है। मैंने सब जगह क्या कर रहा हूँ, रोटर करते जा रहा हूँ। आप भी इसको पेस्ट कर लेना। ये अब हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनने की तरफ चल दिया है। ऐप को मैंने रोटर से कन्वर्ट कर दिया। रोटर से कन्वर्ट करने के बाद जैसे अब रिस्पॉन्स को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस रिस्पॉन्स को भी इंपोर्ट करवा सकते हो। आप कैसे, फास्ट एपीआई से बेसिकली इंपोर्ट करना है। तो आपने ऐसे करके यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, सिंपल सा फंडा है। इनम को आप इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इनम को भी क्या कर लो, आप इंपोर्ट कर लो। ठीक है। ऑप्शंस को इंपोर्ट करना है तो ऑप्शंस को जो भी बेसिकली आपने उस फाइल में इंपोर्ट कर रखा था, वो सारा चीज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। स्टेटस तो फास्ट एपीआई से क्या करना है आपको, स्टेटस को बेसिकली इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फास्ट एपीआई का सजेशन नहीं है, तो चलिए मैं फास्ट एपीआई से यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, STATS। ठीक है। तो अब आपका क्या हो गया, ये फाइल आपका लगभग बन के तैयार हो गया। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना, जब आपने प्रीफिक्स यहाँ पे ऑलरेडी डाल दिया है, क्या कर दिया, प्रीफिक्स ऑलरेडी यहाँ पे अगर डाल दिया है ब्लॉक करके, तो फिर से यहाँ पे आपको प्रीफिक्स डालने की जरूरत नहीं है। फिर से आपने सब जगह ब्लॉक दिया है, ब्लॉक दिया है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग भी करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं हम अपने। तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। पहले इस राउटर को क्या करते हैं हम, इससे अपने मेन फाइल में इंक्लूड कर देंगे। अभी अगर आप जाएंगे अपने डॉक्स पे, आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल एक ही एपीआई देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है, अच्छा, सेव कर दो इसको, Ctrl+,
और मेन फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे तो अच्छा, मैंने केवल इसको डिलीट नहीं किया था यहाँ से, तो इसको डिलीट भी कर देते हैं हम सारा, केवल एक हेलो वर्ल्ड छोड़ करके। ठीक है, कंट्रोल एस। और अब हम देखेंगे तो अब आपको कुछ भी यहाँ पे केवल एक हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, और कोई भी ऐप नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे तो ब्लॉग ऐप के अंदर सारा रॉड्स बना दिया, रॉड्स बना दिया, बट आपने मेन फाइल के अंदर जो हमारा ऐप जो आपने बनाया था फास्ट एपीएस सर्वर, उसमें आपने तो बनाया ही नहीं, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा मेन फाइल के अंदर। तो मेन फाइल के अंदर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे इस ब्लॉग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम राउटर, ROUT, राउटर इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या चीज को इंपोर्ट करना है? ब्लॉक को इंपोर्ट कर लेना है। तो ब्लॉक को इंपोर्ट कर लेने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपका ये एक ऐप हो गया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, अब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? इस जो आपने सर्वर बनाया, इस सर्वर को क्या बोलना है भाई, ये भी हमारा राउटर को इंक्लूड कर दो तुम। तो ऐप डॉट इंक्लूड राउटर, सिंपल सा इंक्लूड राउटर। और उस इंक्लूड राउटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा डाल दोगे क्या चीज, जो आपने बनाया था ब्लॉग नाम का, इंपोर्ट किया है, उसको डाल, डाल देने के बाद आपका काम हो गया। अब आप आओगे यहाँ पे, अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये बहुत सारा रॉड्स अब ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। क्या कुछ एरर आया क्या? तो वो हम देखते हैं क्या एरर है। क्या बोला है? डिड यू मीन राउटर? रॉड्स, बेसिकली रॉड्स मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ब्लॉग राउटर डॉट ब्लॉग। तो बेसिकली कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ROUTER लिखा है, तो राउटर मॉड्यूल rotor डॉट ब्लॉग हैज नो एट्रीब्यूट routes। ओके, rotor डॉट इंक्लूड्स, यहाँ पे मैंने rotor बनाया है। तो बेसिकली API routers, तो इंक्लूड rotor ब्लॉग। अच्छा ओके, ब्लॉग डॉट आपको क्या करना पड़ेगा, आपने ब्लॉग के अंदर से क्या आपको मंगाना है, rotor। ठीक है, तो सॉरी, मिस्टेक। अब आपने राउटर क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कर लेने के बाद बेसिकली आपने क्या कर लिया, इस जो ब्लॉक फाइल है इसके अंदर आपने राउटर बनाया है। तो राउटर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लॉक डॉट राउटर आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड कर लिया। अब हम आ गए यहाँ पे, अब आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा ब्लॉक था वो सब आपको ऐसे दिखाई दे देगा ब्लॉक। अब यहाँ पे दो दो टैग देखने को मिल रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। और जब आप URL पाथ देखोगे, देखो यहाँ पे डबल डबल ब्लॉक देखने को मिल रहा है आपको। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार ब्लॉग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सब में ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। तो वो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है आपको? ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि बेसिकली आपने क्या किया है यहाँ पे, प्रीफिक्स के अंदर भी क्या दिया है आपने, ब्लॉग डाला है। और यहाँ पे आपने सब में ब्लॉग करके ऐड भी किया है। तो प्रीफिक्स ऑलरेडी आपको क्या कर रहा है, एक ब्लॉग ऐड कर रहा है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से प्रीफिक्स हटा दीजिए, ब्लॉग केवल बैक स्लैश रहने दीजिए। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली ब्लॉग आपका क्या हो जाएगा, हर जगह हर API में और ऐड हो जाएगा। बस इतना सा काम है, बस। तो ये आपका एक रॉड्स बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो बस, बस हो गया। कंट्रोल सेव कीजिए। और अब यहाँ पे आकर अगर रीलोड करेंगे तो अब आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए ब्लॉग बेसिकली जहाँ पे हमने नहीं लिखा था, केवल बैक स्लैश दिया है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने केवल बैक स्लैश दिया है, बट यहाँ पे ब्लॉग बेसिकली हमारा ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि हमने प्रीफिक्स के अंदर ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये तो हो गया बेसिक। अब हम चलते हैं, एक नया क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, एक रॉड्स बना करके देखते हैं क्या होता है। तो इस राउटर के अंदर हम एक नया क्या करते हैं, फाइल बना लिए। और फाइल फाइल बना करके कमेंट या फिर मैसेज कमेंट डॉट हम PY कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहीं पे फिर सेम काम वही करना पड़ेगा। क्या सब करना पड़ेगा आपको, सिंपल एक रॉड्स बनाते हैं छोटा सा, और रॉड्स बना के क्या करते हैं, इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रॉम फास्ट API, फ्रॉम फास्ट API, और फास्ट API से हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा API राउटर। तो API राउटर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कर लेने के बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस API राउटर से राउटर का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा इस क्लास का। तो राउटर इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा,
रोटर इज इक्वल टू, हमको क्या करना पड़ेगा, जो एपीआई रोटर है हमारा अपना एपीआई रोटर, और इसमें हम क्या कर देते हैं, प्रीफिक्स डाल देते हैं। क्या डालना है प्रीफिक्स, जैसे ये बेसिकली कमेंट है, तो सब बेसिकली जो भी रोड्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली कमेंट से स्टार्ट होगा। कमेंट से स्टार्ट हो गया। और अगर टैग ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दीजिए। टैग्स इज इक्वल टू, बेसिकली हम यहाँ पे एरे डाल सकते हैं, और इसके अंदर क्या कर दिए, डाल दीजिए क्या क्या टैग ऐड करना है आपको। तो बेसिकली ये सारा कमेंट सेक्शन के अंदर चले जाना चाहिए, कमेंट का बेसिकली सारा का सारा एपीआई। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अब सिंपल जैसे हम एपीआई बनाते हैं वैसे बना लेते हैं, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ, बेसिकली अब लेकिन हम यहाँ पे रॉट से बनाएंगे, बेसिकली हम अभी तक क्या करते हैं, एट से बनाते आए थे। अब रोटर डॉट गेट, और बेसिकली अभी हम प्रीफिक्स बैक स्लैश करके ऐसे करके रॉड्स बना लिए। अब सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, कंट्रोलर फंक्शन। तो डेफ, बेसिकली क्या फंक्शन, गेट मैसेज, गेट अंडर स्कोर कॉमेंट, कमेंट, एंड यहाँ पे लिख दीजिए कुछ नहीं, बस सिंपल सा। और अभी हम बस मैं सिंपल सा रिटर्न करवा के आपको दिखाता हूँ। रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो भी लिखना है आपको, मी मैसेज, और मैसेज के अंदर चलिए हम पास कर देते हैं, क्या पास करना है, तो हेलो वर्ल्ड, हेलो राम, या कुछ भी आप पास कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा। तो यहाँ पे ROU टाइपो मिस्टेक है, तो रोटर हो गया। अब आप अगर कंट्रोल एस किए, सेव किए, तो अभी आपको ये कमेंट नहीं दिखाई देगा। देखिए ये हमारा बेस पुराना वाला रोड था। यहाँ पे दो दो बार ब्लॉक क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अभी जो है सो यहाँ पे एक ब्लॉक फाइल के अंदर ये सब जगह से आपने टैग हटाया नहीं है, तो ये टैग हटा दीजिए, इस टैग का भी जरूरत नहीं है हमारे पास अब। तो इसीलिए हमको अभी क्या, बेसिकली दो दो बार आपको देखने को मिल रहा है, दोनों का टैग अलग अलग है, इसलिए हमको दो दो बार आउट्स देखने को मिल रहा था। तो अब हम चलते हैं, एक दो, सब में से हट गया, ऑलमोस्ट हट गया सब में से। ठीक है, और एक, हाँ तो यहाँ पे रहना चाहिए। अब देखिए, ये बेसिकली हमारा, ये देखिए ये ब्लॉग हमारा बन के तैयार हो गया। और अभी तक हमारा क्या हो गया, आपको कमेंट नहीं दिख रहा है। कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है, तो आपने कमेंट रोड्स तो बना लिया, बट इसको मेन फाइल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, मेन फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसको इंक्लूड कर देंगे फ्रॉम रोटर। तो बेसिकली ये फोल्डर नेम है, रोटर फाइल के अंदर से क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं हम, आप इंपोर्ट कमेंट। ठीक है, इंपोर्ट कर लेने के बाद, और सेम इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम इंक्लूड रोटर, और यहाँ पे ब्लॉग नहीं, यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट डॉट ब्लॉग रोटर कर देंगे, बस हो गया काम समाप्त। अब आ जाइए यहाँ पे। अब इसको रिलोड करेंगे, रिलोड करने के बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा फंडा है रोड्स बनाने के लिए। इस तरीके से जब आपको प्रोजेक्ट बिग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप एक फाइल में हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय ये रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।